बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब ने बालाखिर लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, पर इस लॉन्ग मार्च के मुकाबले में ख़बरें फ़ौरन चलना शुरू हो गई कि जल्द ही इस महीने ही शायद असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील कर दी जाएंगी और उसके फ़ौरन बाद जो है नवंबर से पहले पहले जो है इलेक्शन हो जाएंगे और जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो भी आ जाएगी और इमरान खान साहब को शायद लॉन्ग मार्च करने की ज़रूरत ही ना पड़े। पर आज जो सूरत हाल है वो वाज़ह तौर पर दिखाई दे रही है। ख़बरें आ गई हैं कि हुकूमत जो है वो डट गई है। हुकूमत ने कहा है कि जितने मुश्किल फ़ैसले हैं तमाम इत्तेहादी जमातें मिलकर करेंगी और इस मुश्किल वक्त से भी जो है वो गुजार लिया जाएगा किसी ना किसी तरह और डट कर मुकाबला किया जाएगा इमरान खान साहब का भी, उनके लॉन्ग मार्च का भी, और जो माशी हवाले से फ़ैसले करने हैं वो भी किए जाएंगे। अभी जो हुकूमत ने सबसे बड़ा फ़ैसला किया है वो ये है कि इस लॉन्ग मार्च के हवाले से रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील करने का फ़ैसला कर लिया है। फिर साथ ही हुकूमत का ये मानना है कि अभी दरख्वास्त जानी है तहरीक इंसाफ की, वो जाएगी तो मालूम होता है कि अगर तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च करके जलसा कर और डिसमेंटल हो जाते हैं, यानी कि निकल जाते हैं और वहाँ पर धरना दिए नहीं बैठते, तो फिर तो हुकूमत जो है वो बड़े प्यार मोहब्बत से पेश आएगी। पर अगर वो फ़ैसला करते हैं कि उन्होंने वहाँ पर धरने दिए रखना है तो हुकूमत ने जो है इस हवाले से तैयारी शुरू कर दी है कि वो फिर आहनी हाथों से निपटेगी इस लॉन्ग मार्च से। और इसका हमने कुछ जो शक्ल है वो गुज़िश्ता रोज़ भी देख ली कि बहुत से लोगों पर पर्चे भी हो रहे थे और कुछ लोग ट्वीट्स कर रहे थे कि मेरे घर के बाहर वीगो डाला गया। इस तरह की भी चीज़ें हो रही थी, धमकियां भी मिल रही हैं लोगों को। तो ये सारी टैक्टिक्स जो हैं अब हुकूमत ने भी खेलना शुरू कर दी हैं। हुकूमत ने भी अपने कार्ड्स जो हैं वो शो करना शुरू कर दिए हैं और हुकूमत अटल दिखाई दे रही है कि वो अपनी मुद्दत जो है वो हर हाल में पूरा करेगी। तो इमरान खान साहब ने तो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और दूसरा, जब ये इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहे थे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान शाह महमूद कुरैशी साहब को एक फ़ोन कॉल आई और वो 1 मिनट से ज़्यादा की बताई जाती है। पूरे मीडिया में उसका बड़ी धूम मची हुई है, सोशल मीडिया पे भी उसकी धूम मची हुई है कि वो किसकी कॉल थी, जिसके बारे में शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि मैं नहीं बता सकता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान किसकी कॉल आई है। अलबत्ता उनका ख्याल है कि इस वक्त जो नए इलेक्शन हैं उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट जो है आसिफ अली जरदारी साहब हैं। वो समझते हैं कि अगर वक्त से पहले इलेक्शन हो गए तो जरदारी साहब के पास इंटीरियर सिंध के अलावा और कुछ हाथ नहीं आएगा, तो इसलिए वो चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो मुकर्ररा वक्त पर जाकर हों। तो अब सियासत जो है वो अपने जोबन के ऊपर आ गई है। पर मेरी समझ से बाहर है कि वो तहरीक इंसाफ के लोग या वो जो यूट्यूबर हजरात हैं या सहाफ़ी जो हैं जो कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर इनकलाब ले आएंगे इस लॉन्ग मार्च के ज़रिए, वो रोध हो क्यों रहे हैं। कल से जब से वो पर्चों वाली मामलात होना शुरू हुए हैं, वो बिगो डाला नज़र आना शुरू हो गया है या फिर कोई फ़ोन कॉल्स आ रही हैं ऐसी, तो वो काफ़ी जो है इस हवाले से रोते धोते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इनकलाब के लिए आपको अपनी जान के नजराने भी देने पड़ते हैं। ये मालो दौलत और ये जो दूसरी चीज़ें ये तो वैल्यू कोई नहीं रखती, नौकरियाँ शोकरियाँ। ज़िया के दौर में आप देखें कि जिन सहाफ़ियों ने ज़िया की सोच के ख़िलाफ़ बगावत की और उसके ख़िलाफ़ जो डटे रहे तो उन्होंने कोड़े भी खाए, उन्होंने नज़रबंदियाँ भी झेली, जेलें भी काटी। तो अब जब आप इतने बुलंद बांग दावे कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, तो आपको ये चीज़ें सारी जो हैं जहन में रखनी चाहिए और इससे घबराना नहीं चाहिए। अगर आप सही जगह पर खड़े हुए हैं और अगर आप यकीन है कि इमरान खान साहब के ही ज़रिए इस मुल्क के अंदर इनकलाब आएगा और इस मुल्क की हालत बदलेगी, तो अगर आप इस सोच के साथ खड़े हुए हैं, इस नज़रिए के साथ खड़े हुए हैं, तो फिर डट के खड़े हों। फिर इस तरह ये रोना धोना ये चीज़ें वगैरह छोड़ दें, मुकाबला करके दिखाएं और मुकाबला करें। बहरहाल अब ये जो 25 से पहले पहले इस तरह लग रहा है कि मज़ीद गिरफ़्तारियाँ भी हो सकती हैं, मज़ीद चीज़ें भी सामने आ सकती हैं और जो ये सियासी हिद्दत है इसमें इजाफ़ा भी होगा। और जो ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ और जो ये मखलूत हुकूमत की जितनी जमातें हैं इनके दरमियान जो है एक बड़ा मैच पड़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। अभी फ़िलहाल ये है कि मुल्क के लिए काफ़ी नाजुक सूरत हाल है, इन अ सेंस के 25 से ही IMF के साथ जो वो मामलात हैं, मुज़ाकरात हैं, वो शुरू होने हैं और ये बड़ा सोच समझ कर मेरे ख्याल से ये दिन रखा गया इमरान खान साहब की जानिब से। और साथ ही जो फवाद चौधरी साहब हैं वो ये भी अंदिया देते हैं कि खाली इस्लामाबाद के अंदर आकर ही नहीं धरना दिया जाएगा, इसके अलावा पाकिस्तान के 5 बड़े शहर जिसमें कराची भी शामिल है वहाँ पर भी बड़े बड़े धरने दिए जाएंगे, पावर शो की जाएगी।
तो ये पावर शो तो हो रही है, पर फैसला जाकर इलेक्शन में ही होना है, वो जब भी इलेक्शन होंगे। अलबत्ता इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है वो भी बेयकीनी की कैफियत से दो चार है। पूरी के पूरे पंजाब के अंदर मामला जो हैं, कल जो इजलास हुआ वो फिर मुलतवी हो गया, और वो सारा हमने देखा, हंगामा रही पंजाब असम्बली के बाहर भी जो चलती रही, और अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था मेंबरान असम्बली को। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मिलकर एक पाकिस्तान को क्यास वाली सिचुएशन के अंदर ले जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के ज़रिए, और अगर लॉन्ग मार्च के बाद आकर वो इस्लामाबाद में धरना दिए रखते हैं तो हुकूमत को वो गिरा पाते हैं, मजबूर कर पाते हैं नए इलेक्शन के लिए। नहीं, क्योंकि इससे पहले भी वो 126 दिन लंबा जो धरना है इस्लामाबाद में वो आकर दे चुके हैं, जिसके कोई खातर ख्वाह नताइज जो हैं वो लोगों को दिखाई नहीं दिए। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।